काशी का पहला सुपर स्पेशलिटी और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल सिग्नेस लक्ष्मी हॉस्पिटल, चुने सबसे सुरक्षित, सबसे विश्वसनीय। धन्यवाद, आपने बड़ी पेशेंटली हमारा इंतजार किया, क्योंकि कुछ आप ये देख ही सकते हैं कि कितना इंटरेस्ट और कितना इन्वॉल्वमेंट डिस्कशंस में रहा सभी डेलीगेट्स का, जिसकी वजह से कल पूरी रात ये डिस्कशन हुए, मॉर्निंग में डिस्कशन हुए और थोड़ा सा डिले हमारी जो फाइनल प्रोग्राम था उसमें हुआ। परंतु इस डिले के बावजूद मैं कह सकता हूँ कि ये एक इस बात का भी प्रतीक है कि उसमें डिस्कशन और इन्वॉल्वमेंट कितना ज़्यादा है। ये दर्शाता है कि यूथ अपनी जो पोजीशन है, अपना जो रोल है, उसको अच्छे से समझता है दुनिया भर में, और कैसे उसको आर्टिकुलेट करने हैं अपने थॉट्स को, वो इस चीज़ को भी जानता है। तो ये जो पूरी जर्नी रही हमारी Y20 में, इसको ऑर्गेनाइज किया Y20 इंडिया जो एंगेजमेंट ग्रुप है उन्होंने, जिसमें Y20 सेक्रेटरीट का अहम योगदान रहा। मंत्रालय ने उनको सपोर्ट किया, जहाँ पर भी पॉसिबल वे में हमने जो गतिविधियाँ Y20 इंडिया ने की, उनमें उनकी कोशिश की, हमने उनको जो भी आवश्यक सहायता थी वो उपलब्ध कराने की। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें ये अवसर दिया कि वाराणसी जैसे पावन शहर में हम अपना शिखर सम्मेलन कर पाए। वाराणसी प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें यहाँ के कल्चर से सारे डेलीगेट्स को जो कि लगभग 40 से ऊपर देशों के डेलीगेट्स को यहाँ के कल्चर से, यहाँ की संस्कृति से अवगत कराया। उनके पूरे सम्मेलन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा Y20 प्रक्रिया इस साल दिखाता है कि ये भारत के लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं उन पे चला है, और उनसे ना सिर्फ एक देश में जो भारत सालों से, सदियों से विश्वास रखते रहा है अपने लोकतांत्रिक मूल्यों में, वो उन्हीं मूल्यों से पूरे विश्व तक अपनी बात रख सकता है और पूरे विश्व को एक मुट्ठी में बांध के वन फ्यूचर वन फैमिली की तरफ बढ़ सकता है। Y20 ने G20 मोटो वासुधैव कुटुंबकम को पूरा जीने का कोशिश किया है। हम सभी Y20 टीम को अगर देखें तो वहाँ से उनके हमारे नॉमिनेशन से लेके ये पूरे प्रोसेस को जैसे चला है, ये दिखाता है कि एक डेमोक्रेटिक शक्ति का जब दुनिया में विसर्जन होता है तो उससे क्या कुछ हम प्राप्त नहीं कर सकते। Y20 की पूरी टीम में कोई भी किसी राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं आता, और फिर भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतनी इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी जो हमें दी, उसके लिए वो दिखाता है कि जब एक देश के राजनीति में, जब एक देश के लोकतंत्र में, जब एक देश की लीडरशिप में डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को आगे रखा जाता है तो उसे क्या इम्पैक्ट किया जा सकता है। रिलेशंस और नेगोशिएशंस हुए हैं, परंतु यह जो नेगोशिएशंस, वार्तालाप, चर्चाएं थी, वह केवल इन 2 दिवसों तक सीमित नहीं थी, अपितु पिछले 7 से 8 महीनों से लगातार चल रही थी। सभी देशों द्वारा 5 महत्वपूर्ण विषयों पर एक प्रतिनिधि अपॉइंट किया गया था, जिनके माध्यम से लगातार चर्चाएं चल रही थीं। तो उन सभी चर्चाओं के शिखर सम्मेलन के तौर पर हमारे Y20 समिट में सब लोगों का बनारस आगमन हुआ, और पिछले 2 दिवस बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल से पॉइंट बाय पॉइंट एक क्लॉज पर चर्चाएं हुई। काफ़ी विषयों पर हमें देखने को मिला कि ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के जो विचार थे वो नहीं मिलते हैं, या फिर ऐसे कई विषय आए जिन पर वो लोग आँख से आँख देखकर भी नहीं मिला पाए, और ऐसे समय पर भारत ने एक निर्णायक भूमिका निभाते हुए उन सभी को साथ लाने का काम किया। हमारी जो नेगोशिएशंस थी वो सामान्य तौर पर कल शाम तक समाप्त हो जानी थी, परंतु विभिन्न प्रकार की परेशानियों, समस्याओं और अलग अलग प्रकार के जो मुद्दे थे उन पर डिटेल में चर्चा होने के कारण कल पूरी रात यह चर्चाएं चली, एवं सुबह 9 या 10 बजे के आसपास तो इस प्रकार प्रतीत होने लगा कि ये सभी डेलीगेट जो हैं वह साथ में आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, G20 डिलिब्रेशन प्रोसेस कंसेंसस के तरीके से चलता है, जिसके कारण G20 के हर सदस्य को अपने कम्युनिक में लिखे हर एक शब्द के साथ सहमत होना पड़ता है। और मंचासीन सभी अतिथिगण और हमारे पत्रकार मित्रों,
ये हम सबके लिए एक भारत के लिए ही गौरव का विषय है जो G20 को पूरा होस्ट करने का इस साल अवसर मिला, और वाराणसी प्रशासन के लिए ये एक गौरव की बात है। यहाँ पे G20 उसमें भी Y20 को करना एक अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है, इसलिए कि क्योंकि बाकी G20 तो जो प्रेजेंट सिनेरियो को हम लोग उस पर डिस्कशन होती है, ये फ्यूचर जो कंट्रीज़ की जो पॉलिसीज़ है या यूथ का जो एस्पिरेशंस है उसको डिस्कस करने का एक बहुत अच्छा मंच है, और एक दूसरे के विचार को जानने का, और आगे किस तरह हम लोगों की जो गवर्नेंस हो या उसकी जो कंट्रीज़ की पॉलिसीज़ हो वो रहेगा, उसके बारे में भी एक आपको एक विंडो इसमें देखने के लिए एक अवसर मिलता है। मैं पत्रकार मित्रों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, आपका सहयोग हमेशा मिलता रहा, कवरेज अच्छे से मिलता रहा, और हमने कोशिश ये की कि जो भी हमारे अतिथि बन के यहाँ पे विभिन्न देशों से जो अतिथिगण आए वो एक अच्छा अनुभव लेके जाएं, और क्योंकि विश्व की सबसे पुरानी एक ओल्डेस्ट लिविंग सिटी है, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लिविंग सिटी है, तो यहाँ की जो भी कल्चर हम उनको दिखाना चाहते थे। प्रयास ये किया था कि यहाँ की जो कल्चर है, यहाँ की जो ट्रेडिशन है उसको दिखाने के लिए प्रशासन ने प्रयास किया। आप सबकी इसमें सहयोग मिला, और शुरू से जब से G20 का जब भारत में आया था, आपने भी देखा होगा कई सारे जन भागीदारी इवेंट्स हमने ऑर्गेनाइज किया, जिसमें विभिन्न स्टेक होल्डर्स, अलग अलग स्टेक होल्डर्स, और स्पेशली यूथ जो हमारे 4 यूनिवर्सिटीज़ है उनके यूथ को भी हमने इसमें इन्वॉल्व करके किया था। और आज एक खुशी की बात है कि एक सफलतापूर्वक ये Y20 का आयोजन यहाँ पे समाप्त हुआ। 5 से 6 इवेंट पूरे भारतवर्ष में करें, यानी कि हम पूरे भारतवर्ष में प्रतिदिन 5 इवेंट करते थे, आउटरीच इवेंट, जिसके माध्यम से हम भारतीय युवाओं के सुझाव लेते थे। और इस पूरे कार्यक्रम में मंत्रालय और आदरणीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का गाइडेंस हमें मिलता रहा है। और एक और पॉइंट मैं आप सभी के सामने कोट करना चाहूँगा। पिछले साल जिनके पास अध्यक्षता थी इंडोनेशिया ने जो कंसल्टेशन और आउटरीच इवेंट्स किए थे उससे 10 गुना ज़्यादा भारत ने किए। और इतनी बड़ी युवा आबादी, हम एक युवा देश हैं, तो युवाओं के जो सुझाव आए उनको कंपाइल करके हमारी टीम ने उन सुझावों को ड्राफ्ट बनाया, और एक फिर उस फाइनल ड्राफ्ट को हमने हर एक देश को उस पर विचार करने के लिए भेजा। और उन विचारों के बाद एक पूरी डेमोक्रेटिक प्रोसेस और एलेबोरेटेड फाइनल कॉम्युनिक जो आज हम प्रेजेंट कर पाए हैं। छोटा सा विषय आप सभी के सामने साझा करना चाहूँगा। एक परिवार में हम सहमति बनाने में जैसे मैंने कहा था, G20 का आयोजन भारत के लिए एक गौरव का विषय है। उसी प्रकार वाराणसी में इतने कार्यक्रम का जो आयोजन हो रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी को जनपद की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। Y20 इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज के युवा ही जो भविष्य की गवर्नेंस, भविष्य की जो गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज़ है इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। और युवाओं की सोच क्या है, आजकल नए टेक्नोलॉजी आ रही हैं, आगे जो हमारे वर्क को प्रभावित कर सकता है, हमारे जो एनवायरनमेंट है उसको भी प्रभावित कर सकता है। एनवायरनमेंट एक ऐसी चीज़ है, तो इस तरह की जो 5 महत्वपूर्ण टीमों थी यहाँ पे जो विभिन्न देशों से आए हमारे युवाओं के बीच चर्चाएं हुई, उसमें बहुत अच्छी बात ये निकला है कि कंसेंसस के माध्यम से कम्युनिटी का ये फाइनलाइज हुआ है, और भारत के लिए ये पूरे भारत के लिए एक गौरव का विषय है। जिला प्रशासन की ओर से हमने जो यहाँ जो युवा हैं वाराणसी के उन तक पहुँचने का प्रयास किया। कई जो युवा जो चौपाल हो या यूनिवर्सिटी के अंदर जो है यूथ की जो मीटिंग्स हो, छोटे छोटे कार्यक्रम भी किए थे, और बड़े कार्यक्रम जैसे यहाँ वापतान हो, इस प्रकार
प्रकार के माध्यम से भी हम युवाओं को इसमें जोड़े और ये सफलतापूर्वक आयोजन जो किया गया आप सबकी सहयोग रहा और मैं विशेष रूप से डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स और Y20 सेक्रेटेरिएट के जो पंकज जी और अनमोल जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यहाँ के सफलतापूर्वक आयोजन में उनका बहुत योगदान है। Y20 का समापन रहा, कितना सफल आयोजन रहा और क्या कंक्लूजन निकल कर आया सामने? मैं ये कहना चाहूँगा हर्ष के साथ कि Y20 का एक सफल आयोजन यहाँ किया गया, जिसमें जो कम्युनिके Y20 कम्युनिके की जो बात की गई थी उसको हासिल करने में Y20 ग्रुप इंडिया सफल रहा है। खासकर Y20 चेयर श्री अनमोल शोभित और उनकी टीम मिस्टर फलित सिजारिया एंड मिस्टर लक्षित मित्तल, जो दोनों यहाँ मौजूद हैं अभी, इनको मैं बधाई देना चाहूँगा कि इन्होंने कंसेंसस सभी कंट्रीज़ के साथ इस्टेब्लिश किया और काफ़ी डिटेल्ड डिस्कशंस के बाद, जिसको मैराथन डिस्कशन कहना गलत नहीं होगा, कि मैराथन डिस्कशंस के बाद जितनी भी तरह के डिफरेंसेस थे, जितने तरह के भी इश्यूज़ थे, उनको रिजॉल्व करते हुए इस Y20 कम्युनिके को फाइनल किया गया है। मुख्य रूप से किन किन बिंदुओं पर चर्चा रही? देखिए, जैसे कि हमने साझा किया कि 5 हमारी जो थीम्स हैं उसमें अलग अलग इश्यूज़ जो आए, बट उन इश्यूज़ को ख़त्म करने के बाद, रिज़ॉल्व करने के बाद इसको फाइनल किया गया है। और मैं ये चाहूँगा कि चूँकि जिन्होंने इसमें आगे बढ़ चढ़ कर काम किया है वो इस बारे में बताएं, मिस्टर अनमोल एंड मिस्टर फलित। ठीक है, चलिए रोज सर, Y20 का आज समापन था, किस तरीके से देखते हैं? जैसे मैंने कहा था, G20 का आयोजन भारत के लिए एक गौरव का विषय है। उसी प्रकार वाराणसी में इतने कार्यक्रम का जो आयोजन हो रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी को जनपद की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। Y20 इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज के युवा ही जो भविष्य की गवर्नेंस, भविष्य की जो गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज़ है, इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। और युवाओं की सोच क्या है, आजकल नए नए टेक्नोलॉजी आ रही हैं, आगे जो हमारे वर्क को प्रभावित कर सकता है, हमारे जो एनवायरनमेंट है उसको भी प्रभावित कर सकता है। एनवायरनमेंट एक ऐसी चीज़ है। तो इस तरह की जो 5 महत्वपूर्ण टीमों पे यहाँ पे जो विभिन्न देशों से आए हमारे युवाओं के बीच चर्चाएं हुई, उसमें बहुत अच्छी बात ये निकला है कि एक कंसेंसस के माध्यम से कम्युनिके का ये फाइनलाइज हुआ है और भारत के लिए, ये पूरे भारत के लिए एक गौरव का विषय है। जिला प्रशासन की ओर से हमने जो यहाँ जो युवा हैं वाराणसी के, उन तक पहुँचने का प्रयास किया। कई जो युवा जो चौपाल हो या यूनिवर्सिटी के अंदर जो है यूथ की जो मीटिंग्स हो, छोटे छोटे कार्यक्रम्स भी किए थे और बड़े कार्यक्रम जैसे यहाँ वाकथान है, क्विज कॉम्पिटिशन है, इस प्रकार के माध्यम से भी हम युवाओं को इसमें जोड़े और ये सफलतापूर्वक आयोजन जो किया गया, आप सबकी सहयोग रहा और मैं विशेष रूप से डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स और Y20 सेक्रेटेरिएट के जो पंकज जी और अनमोल जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यहाँ के सफलतापूर्वक आयोजन में उनका बहुत योगदान रहा। क्या कहना चाहेंगे, बताएं। Y20 चेयर होने के नाते मुझे काफ़ी गर्व हो रहा है कि मेरी पूरी टीम ने एक डेमोक्रेटिक एंड एलेबोरेटेड डिस्कशन के बाद हमने जो कम्युनिक हासिल की है, ये सर्वसम्मति से आया है। सर्वसम्मति बनाना काफ़ी कठिन होता है। परिवार में हम एक फ्रेंड ग्रुप में नहीं बना पाते हैं, लेकिन विश्व के विभिन्न क्षेत्रों से आए 20 देशों से आए लोगों ने सर्वसम्मति बनाई और भारतीय विचार और भारतीय एग्जाम्पल और उनके सुझावों के साथ उस कम्युनिक को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए भी और भारत के लिए भी। पिछले बार कंसेंसस नहीं बन पाया था इंडोनेशिया में, हमने बनाया है, काफ़ी अच्छा। मुझे काफ़ी हर्ष हो रहा है अपनी टीम पे भी और पूरी सिस्टम पे। शानदार आप लोगों ने कार्यक्रम का आयोजन कराया और बहुत सफल ये कार्यक्रम रहा। इसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? कितना आपको प्रशासन की तरफ से या मंत्रालय की तरफ से क्या क्या सहयोग? जहाँ तक रही क्रेडिट की बात, तो गाइडेंस और गाइडलाइन जो हमारे लिए एक लक्ष्य जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया था, तो सर्वप्रथम क्रेडिट तो आदरणीय मोदी जी को जाता है कि उन्होंने हमें एक लक्ष्य दिया कि हाँ, Y20 कार्यक्रम को एक जन आंदोलन बनाने का कार्यक्रम, उस लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ें। उस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने में मिनिस्ट्री का जो सहयोग रहा
उसके लिए मिनिस्ट्री को और आदरणीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी को, जैसे मैंने पूर्व में भी बताया कि एक मंत्री 12 बजे 11 बजे 1 बजे रात को फ़ोन करके हमसे पूछते हैं आदरणीय मंत्री के अनमोल कैसा चल रहा है, इस पॉइंट पे तुम्हारा क्या व्यू है। कल हमारा डिस्कशन चल रहा था 5 बजे रात तक उनसे बातचीत हो रही है। तो एक डेडिकेशन जो पूरी सरकार की हमारे और सपोर्ट रहा, ये दर्शाता है। पूरी टीम जो मंत्रालय की थी वो काफ़ी सपोर्टिव। उसके अलावा जो जिला टीम रही, पिछले महीने से हम रेकी कर रहे हैं कहाँ लोगों को बैठाना है, क्या करना है, इसमें जिला टीम और जिला प्रशासन का काफ़ी सपोर्ट रहा। और 1 फ़ोन कॉल पे डीएम साहब उपलब्ध रहते थे, रात में हो दिन में हो, कभी भी छोटी सी इशू हो, ही वॉज अवेलेबल एट दैट। इट शोज द डेडिकेशन द टीम इंडिया, बेसिकली द टीम इंडिया वी हैव प्रूव्ड दैट वी कैन। थैंक यू सर। क्या तैयार हुआ? जी Y20 के समापन की हम लोगों को बहुत खुशी है। पिछले 8-9 महीनों से हम लोग लगातार लगे हुए थे कि किस प्रकार से Y20 का जो संदेश है वह देश के कोने कोने तक हम लेकर जा सकें। तो हम 2 पद्धतियों पर काम कर रहे थे। एक, कैसे हम भारत के जो कोने में रहने वाले या जो रूरल एरियाज़ में रहने वाले छात्र हैं, स्कूल्स कॉलेजेस के छात्र हैं, छात्र छात्राएँ हैं, युवा हैं, उनके विचारों को हम कैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर लेकर आ सकें, और साथ ही साथ कैसे भारत का जो उभरता वैश्विक चरित्र है उसको देखते हुए हम भारत की प्रतिनिधित्वता कर पाएँ। और उसमें भारत का जो हमारा अभी ग्लोबल साउथ की बात रखने का जो पर्सपेक्टिव चल रहा है, उसके साथ दुनिया के जो पिछड़े हुए देश हैं उन सब की आवाज़ उठाते हुए कैसे हम ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच का एक ब्रिज बने, कैसे वेस्टर्न और ईस्टर्न कंट्रीज़ के बीच में जो कई अलग अलग विषयों पर अब बात चलते रहते हैं उन सब को सॉल्व करें। तो इन 2 दिशाओं में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि समापन सेरेमनी के साथ साथ Y20 कम्युनिके भी आ पाई, जो एक समय पर बहुत मुश्किल लग रही थी आनी, जो काफ़ी देशों के बीच में काफ़ी अपवाद थे। आप सभी जानते हैं एक भौगोलिक स्तर पर क्या परेशानियां चल रही हैं। उसके बावजूद Y20 कम्युनिक ला पाया, यह बहुत ही सफल तक मैं मानूंगा। सारे डेलीगेट्स जो आए थे बनारस में और आप इंडिया को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो बनारस को लेकर उनका क्या ख्याल है? बनारस को देखने के बाद उन्होंने क्या सोचा और क्या कहा? क्योंकि वाई समिट में युवाओं का ही आए और युवाओं का ही देश है। सभी जो युवा बनारस आए वह बनारस की जो खातिरदारी थी और जो हॉस्पिटैलिटी थी उसको लेकर बहुत ज़्यादा खुश हैं। काफ़ी डेलीगेट्स अचंभित रह गए कि किस प्रकार जैसे जब भी अपनी गाड़ियां चलती थी तो पूरे ट्रैफिक को रोक दिया जाता था, एवं जो हमारी लोकल सरकार है उसने ग्रीन कॉरिडोर्स की व्यवस्था भी करी थी। साथ ही साथ सभी डेलीगेट्स का काशी विश्वनाथ मंदिर जाने की काफ़ी इच्छा थी। आज सभी डेलीगेट्स काशी विश्वनाथ जी के मंदिर होके आए हैं। काफ़ी डेलीगेट्स गंगा आरती करने गए हैं। आज भी एक क्रूज शिप जाएगी गंगा आरती में डेलीगेट्स को दिखाने के लिए। अलग अलग स्थानों पर काफ़ी खाने की चीज़ें जो हैं वह डेलीगेट्स एक्सप्लोर किए हैं। तो डेलीगेट्स जो आए हैं हमारे विश्व से, उन सभी ने बनारस को एक नए चरित्र में देखा और उसको एंजॉय किया है और बहुत ही खुश होकर यहाँ से जा रहे हैं। ठीक है।